नमस्कार दोस्तों। आज इस विषय पे हम चर्चाएं करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक ऐसा वीडियो होगा जिस पे हम चर्चाएं आपसे कर रहे हैं। हाल ही में एक सर हैं, माफ कीजिएगा सर उनको नहीं बोलना चाहिए बिकॉज वो मुखिया जी हैं। अब मैं विधायक जी भी नहीं बोल सकता क्योंकि उसमें हमारे पास में खान सर तो गए नहीं थे प्रचार प्रसार करने, जिसके कारण वो हार गए। अब मुखिया जी हमारे पास कैसे बने उनको अच्छी तरीके से पता होगा, अपने आप को अच्छे से समझ भी सकते हैं। अब दिक्कत यह है, देखिए ज्यादा मुझे बताने की जरूरतें नहीं है क्योंकि विधायक जी ना बन पाना, कितनी सीटें आपने पाई आपका विचार है, आपका काम है, जो कि आपको बेहतरीन आपको दिखाता है कि आपने कितनी सीटें पाई अपने एक पद पर, यानी अपने विधायक जी के पद पर। अब मुद्दा यहाँ पर ये बहुत हमारे पास में, और इनका ये जो गुस्सा है विधायक जी का ना बन पाना, ये लाजमी है, मनुष्य है, ये मनुष्य है तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। लेकिन वर्तमान में इन्होंने सारी मनुष्यता को तार तार भी कर दिया है। इन्होंने हमारे पास एक बहुत बढ़िया हमारे पास एक माहौल बनाया कि भाई ऐसा है कि इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो खान सर के द्वारा जो है बहुत ज्यादा फीस ली जा रही है। आपने वहां पर पर्चियां भी शो की, आपने वहां पर मेल भी शो किया। लेकिन एक बात बताइए, आपको एक बात बहुत बेसिक सी बता दें कि एक होता है ना, जब मनुष्य हमारे पास में जब घिर जाता है चारों तरफ से, उसके ऊपर जब प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं तो वहां पर कई सारे लोग खड़े होकर के अपनी बातें बोलने लगते हैं। थोड़ा तो अभी विचार करना चाहिए। मैं मानता हूं आप कह रहे हैं वो गलत है, हाँ बात तो सही, वो गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें तो उनके हमारे पास यूट्यूब पर करोड़ों हमारे पास विद्यार्थी हैं इसलिए वो गलत है, उनकी फीस कम है इसलिए वो गलत है, हजारों विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में लगा दिया इसलिए वो गलत है। और अगर मैं बात करूं अलग अलग सम्मान जैसे बिहार केसरी, बिहार गौरव, स्वामी ब्रह्मानंद सम्मान आदि उनको हमारे पास प्राप्त है इसलिए वो गलत है। कम से कम एक बार आपको सोचना चाहिए कि आखिर हमारे पास वो जो फीस है जिसके लिए आपने पर्ची दिखाई थी आवाहन, वो है क्या। मुझे बताना नहीं चाहिए, आप बहुत बड़े एक होनहार व्यक्ति हैं, लेकिन मजबूरी है आपको बताना, आपको पता होना चाहिए कि है क्या। अगर मैं आवाहन की संरचना की आपसे बात करूं साहब, आवाहन है क्या, तो एक बार आपको बता दिया जाए, आवाहन 3 वर्ष ऑफलाइन और 1 वर्ष ऑनलाइन, कुल मिलाकर के 4 वर्ष का प्रोग्राम है, जिसकी एक मुफ्त हमारे पास में राशि है 70,000 रुपए। आप मैथ्स के टीचर है तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ेगा कि प्रतिमाह के अगर हिसाब से जाया जाए तो 1458 रुपए 33 पैसे प्रति माह इसकी फीस है। अगर कार्यक्रम के मैं विशेषताओं के विषय में महोदय आपसे बात करूं तो यूपीएससी और पीसीएस की इसमें संपूर्ण तैयारी है, प्रीलिम्स की पूरी हमारे पास में तैयारी है, मेंस की पूरी तैयारी है, इंटरव्यू हमारे पास में है, पर्सनल मेंटरशिप है, वीकली टेस्ट इसमें है, सीसैट है यानी मैथ रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर की ई मैगजीन भी इसमें है, निबंध की इसमें कक्षाएं शामिल है, साथ साथ में अगर मैं बात करूं सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी की कक्षाएं शामिल है, अध्ययन सामग्री यानी पुस्तकें भी शामिल है, कैलियोग्राफी की हमारे पास में क्लासेस हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, साथ साथ में हमारे पास में हैंड रिटन नोट्स जो पीडीएफ के फॉर्म में दिए जाते हैं, सिनॉप्सिस कहा जाता है, वो भी है। डेली जो क्लास चलती है साहब उसका भी पीडीएफ ऐप पर दिया जाता है, साथ साथ में डाउट सेशन, उत्तर लेखन अभ्यास भी इसी में शामिल है। और अगर मैं आपसे और बात करूं, जब बच्चा सब चीजें कर लेता है तो पता है उसका प्री और मेंस का साफ टेस्ट भी होता है, यानी प्रीलिम्स का फुल लेंथ टेस्ट वो भी इसी में है, मेंस का फुल लेंथ टेस्ट वो भी हमारे पास में इसी में है, हिंदी और अंग्रेजी की भाषा का जो अभ्यास होता है वो भी इसी में है। और साथ साथ आपको एक बात बता दें साहब, किसमें पता है क्या होता है, एक होता है हमारे पास ऑप्शनल, पता तो होगा, ऑप्शनल भी इसी में है। अगर बच्चा इसको पढ़ रहा है तो ऑप्शनल इसी में हमारे पास में, पूछिएगा जाकर एक बार यूपीएससी हमारे पास में जो लोग पढ़ाते हैं ऑप्शनल कितना ले रहे हैं। ऑप्शनल जो हमारे पास इसी में है, रिकॉर्डेड वो बेस दिया जाएगा ऑप्शनल का, इसमें इतिहास, समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य, भूगोल, गणित, राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि जो है बच्चे को रिकॉर्डेड वीडियोस के तौर पर दे दिए जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो हमारे पास में है इसमें है क्या। 1 साल केवल बच्चे को एनसीईआरटी महोदय पढ़ाया जाता है, कि बच्चा हमारे पास अगर एनसीईआरटी पढ़ ले तो उसकी चीजें बेस उसका क्लियर हो जाए। दूसरे साल उसको महोदय केवल प्रीलिम्स पढ़ाया जाता है, तीसरे साल उसको मेंस पढ़ाया जाता है, और ये सब चीजें लेकर के बच्चे को 1 साल और एक्स्ट्रा दिया जाता है। बच्चा अगर मान लीजिए हमारे पास में उसको चीजें कहीं डाउट कहीं दिक्कतें हैं तो वीडियो देख करके क्लियर कर ले, या ब्रांच में भी आकर के संपर्क कर ले। आपने बस एक चीजें फटाफट दिखा दी, ज्यादा ज्यादा फीस। अभी कहीं पर भी पता है कुछ बोलने के पहले महोदय एक बार चेक जरूर किया करिए, आप अध्यापक हैं, फिर मैं भूल जाता हूं, सॉरी आप मुखिया हैं, आपको ऐसी बातें नहीं शोभायमान करती, आप तथ्यों के आधार पर बात करिए। हाँ, जहां तक हम कम शुल्क की अगर बात करें, यदि अवसर अगर आपके पास मिले, मैं मानता हूं आप बहुत बिजी इंसान है क्योंकि इस समय आप बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं,
परेशान मत होइएगा। आइए कभी प्रयागराज, मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं भी इतना मानता हूं अगर मैं बोलूंगा तो मेरी बातों को कहीं ना कहीं संस्थान रखेगा वहां पर। यहां आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी हैं महोदय, उनकी शुल्क अगर मैं बात करूं 1 रुपए लिया गया है। आपको तो साक्ष्य चाहिए, आइएगा, बेहतरीन आपको साक्ष्य दिखाए जाएंगे। और ये 1 रुपए वाला एक विद्यार्थी नहीं है साहब, अनेक विद्यार्थी हैं जिनका हमारे पास में अगर देखा जाए तो पैसा जो है, शिक्षा जो है वो बाधा ना बन सके। अंत में बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आलोचना तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए, धारणाओं के आधार पर नहीं। और आप एक टीचर हैं, आप साथ साथ में मुखिया भी हैं, तो शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का भविष्य बनाने के आधार पर करिए, बच्चों का भविष्य बनना चाहिए। अरे कम से कम आप तो गिरगिट की तरह महोदय रंग मत बदलिए कि जो व्यक्ति आपके साथ हमारे पास मुखिया के चुनाव के लिए दौड़ता रहा और एक बार अगर वो हमारे पास में एक बार उसने कहा विधायकी के चुनाव में नहीं गया तो आप तो एकदम भाई साहब एकदम आपका दिमाग ही अलग हो गया। कभी तो एक काम करिए, कभी तो कृष्ण और सुदामा वाली दोस्ती निभा दीजिए। गिड़गी भी पता है कि रंग बदलता होगा, सोचता होगा, आप तो कुछ देख ही नहीं रहे, फटाफट फटाफट बदलते चले गए। किसी के तो सही बन करके दिखाइए। अंत में एक बात आपसे बोल लूंगा कि कभी अगर आपको समय मिले तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को एक बार पढ़िएगा, और अगर और समय मिले तो एक बार आवाहन बैठ के विषय में पढ़ लीजिएगा, आवाहन है क्या। और फिर मैं अंत आपसे बोलूंगा कि महोदय काम कीजिएगा, समय यदि मिले तो कभी एक काम जाइएगा उनकी ब्रांच में और देखिएगा जाकर के एक्चुअल में 1 रुपए में एडमिशन है या नहीं है। आपको पता है यूपीएससी कैसे चीजें क्या होती हैं, कैसे चीजें हमारे पास चलती हैं, पता तो सब होगा। यूपीएससी केवल ऐसा नहीं होता बस हमने चीजें की, हमारे पास बहुत सारी चीजें उन बच्चों से मिलिएगा जो बच्चे हमारे पास में अमाउंट दिए हैं, क्लास में मिलिएगा जाकर के। आपने एक बच्चे का आधार बना लिया, आपने हमारे पास से बातें कैसे निकलवाई, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा आपने क्या किया। अरे कम से कम उससे जाके मिलिए जाकर के, वो बच्चे हमारे पास में कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, आपको बताएंगे। इसका उद्देश्य पता है क्या साहब, कि जब बच्चा यहां से पढ़ करके निकले 3 साल तो उसके पास में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। आपसे बहुत लोग सीखते होंगे, कम से कम अपनी बातों पर ऐसी एक बात रखिए कि लोग आपसे सीखें। आपको तो इस समय पता है क्या करना चाहिए, इस समय और चीजों पे सहायता करनी चाहिए। खैर आपका विषय है, आप उस पर अच्छे से जानते होंगे, बस आपसे इतना ही कहना था। अब आप बहुत समझदार हैं, चीजों का बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत आप बखूबी चीजों को जानते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बट बस तथ्यों के आधार पर बात कीजिए। धन्यवाद।